इस वीडियो में हम एंथ्रासीन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपका 2020-21 में क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन एंड फेनेंथ्रीन। एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन का दोनों का हार्वर्ड सिंथेसिस आपका लिखना है। जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं अभी तक, उसमें आपका एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन दोनों बहुत ही कम पूछे गए हैं। नैप्थलीन है वो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, तो इसलिए आप नैप्थलीन का जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी हम इसमें एंथ्रासीन के हार्वर्ड सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में क्यों पूछा है हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन और इसी के साथ पूछा है फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन का हम नेक्स्ट में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम एंथ्रासीन के पूरा जो इसका टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। तो इसमें तीन तरीके के स्ट्रक्चर है। पहला आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तीनों स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा। तो पहला यहाँ पे इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल में आप तीन बेंजीन बना देंगे जो आपस में फ्यूज होंगे, तो वो एक एंथ्रासीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मतलब कि ये तीनों बेंजीन जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये एंथ्रासीन कहलाएंगे। तो आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे और इसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से इसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे। 9 10, जो इसका 9 पोजीशन और 10 पोजीशन है वो मोर एक्टिव पोजीशन होता है। यहीं पे इसका जो भी रिएक्शन होना है वो रिएक्शन यहीं पे होगा। तो ये हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। फिर हम देखते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को। तो जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी से कंफर्म होता है। ठीक है, तो वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी ये बताती है कि जो इसमें कार्बन मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। ठीक है, और जो इनका बॉन्ड एंगल है वो 120 है और जो इसमें बॉन्ड लेंथ है C1 से C2। ठीक है, जो C1 से C2 वो है आपका 1.37 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और जो C2 से C3 है, C2 से C3 है वो है आपका 1.42 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि ये वाला बॉन्ड आपका शॉर्ट होता है और ये वाला बॉन्ड उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और जो इनका स्ट्रक्चर है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जैसा आपने अभी पिछली वीडियो में देखा है नैप्थलीन का, उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, तीन आपको बेंजीन बना देना है, सब कार्बन इस तरीके से दिखा देना है और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है। इस कार्बन को बीच वाले कार्बन को छोड़ के, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाले कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, बाकी सबके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देना है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमने सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया है। फिर क्या करना है इसमें, यहाँ पे आप देखिए जो भी यहाँ पे कार्बन है, सारे कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सारे कार्बन तीन बॉन्डिंग कर चुके हैं। बाकी एक इलेक्ट्रॉन इसमें अभी सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कौन से बॉन्ड का? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो रिंग में डीलोकेलाइजेशन का काम करता है। जो आप देखते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, वो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो सारे कार्बन के पास आपको इस तरीके का बना। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस रिंग के अंदर डीलोकेलाइजेशन राउंड लगाता है। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये आप बना देंगे और उसके साथ ये चीजें लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करना है, जो यहाँ का पहला बेंजीन है उसमें आप बेंजीन का जो बॉन्डिंग जिस टाइप से करते आए हैं पहले से वैसे कर देंगे। बाकी दूसरे वाले में क्या करना है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो एक को छोड़ के एक यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे एक कंजुगेशन हो जाएगा, एक यहाँ, फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर वही काम इसमें भी करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले। तो ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर। फिर क्या करना है, इसमें डीलोकेलाइजेशन करना है, मतलब कि रोटेशन करना है। रोटेशन में इस बॉन्ड को हम यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे और इसको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये इधर गया है यहाँ पे हो गया, ये आपका इधर आया है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर गया है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। बाकी दोनों आपके वैसे बन जाएंगे जैसे थे। ठीक, क्लियर। ठीक, अब जो तीसरा बनेगा आपका स्ट्रक्चर,
जो आपने पहले बेंजीन में किया है वही अब आप दूसरे बेंजीन में करेंगे। मतलब कि यहाँ पे इस टाइप से बना दीजिए, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, जैसे आपने इसमें घुमाया है वैसे आप इसमें घुमा दीजिए। ठीक, बस सिंपल घुमा दीजिए, बाकी जो जैसे ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे हो गया। फिर अब क्या करना है, चौथे में, अब आपने पहले में बनाया था, फिर आपने दूसरे में किया, अब आपको क्या करना है, तीसरे में करना है। तीसरे मतलब इसमें कर देना है, जो ये स्ट्रक्चर इसमें तीनों बॉन्डिंग कर देंगे, बाकी इसमें इस टाइप से कर देना। ठीक, बस जैसे आपने पहले में घुमाया था वैसे इसमें घुमा दीजिए। ठीक है, तो घूम जाएगा ये इधर और ये इधर, बाकी आपके दोनों वैसे बन जाएंगे। ठीक, बस इसका दो दो चार दो छह, छह स्ट्रक्चर बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लास्ट में क्या करना है आपको, ये आपका बन जाएगा रियल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो आपका क्या कहलाता है, रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, यही हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है जिसको हम बोलते हैं हावर्थ सिंथेसिस। एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये हावर्थ सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन एंड फेनेंथ्रीन दोनों का एक साथ पूछा गया। तो इसमें हम एंथ्रासिन का पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फेनेंथ्रीन का पढ़ेंगे। तो जो एंथ्रासिन का हावर्थ सिंथेसिस है वो 3 स्टेप में होता है। ठीक है, 3 स्टेप में होता है, जिसमें बेंजीन से बनता है अर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड, फिर 9-10 एंथ्राक्विनोन, और उसके बाद बनता है एंथ्रासिन। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और ये हो गया तीसरा स्टेप। ठीक है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लेना है आपको, पहले हम लेंगे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ हम लेंगे पैथेलिक एनहाइड्राइड, बेंजीन के साथ हम लेंगे पैथेलिक एसिड। ठीक है, क्या लेंगे हम, पैथेलिक एसिड, ये हमारा है पैथेलिक एसिड। ठीक है, इसमें हम एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे, जो हमारा कैटलिस्ट का काम करेगा। इसको हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे when benzene react with पैथेलिक एनहाइड्राइड in presence of aluminum chloride to form orthobenzoyl benzoic acid। इसमें क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड जैसे आपने नैप्थलीन में उसको ब्रेक किया था, वैसे इसमें भी यहाँ पे ये टूटेगा और ये जुड़ जाएगा बेंजीन से। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये आपका बेंजीन रेड वाला है। ठीक, अब यहां से जुड़ जाएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है आपका, तो यहां से हम एक बेंजीन ये बना लेंगे। ठीक है, और नीचे वाला हम ये लिख देंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ पे जब जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। ठीक, फिर ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका हम कराएंगे रिंग क्लोजर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन आर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड react with H2SO4 in presence of heat to form 9-10 एंथ्राक्विनोन। हीट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से ही है। ठीक है, नीचे लिख लीजिए इसका रिएक्शन H2SO4 हीट के प्रेजेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन है और इधर OH है, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 9-10 एंथ्राक्विनोन, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये बेंजीन है। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ से HOH H2 बन के बाहर निकल गया, यहाँ से ये बॉन्ड पूरा जुड़ गया। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 9-10 एंथ्राक्विनोन। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका हम कराएंगे डिस्टिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, व्हेन 9-10 एंथ्राक्विनोन डिस्टिलेट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। ठीक, डिस्टिलेशन कराते हैं जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है, जो जिंक होता है यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देगा। इसमें एरोमेटाइजेशन का अलग से रिएक्शन नहीं कराते, इसी में सारा हो जाता है।
तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, डिस्टिलेशन जैसे ही कराएंगे डिस्टिलेशन रिएक्शन, वैसे ही यहाँ से जेड एल ओ बाहर जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे ये रिंग एरोमेटाइजेशन बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका एंथ्रासीन। ठीक, तो ये हो गया हार्वर्ड सिंथेसिस। एक रिएक्शन इसमें और है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं बेंजीन का, 2 मोल लेते हैं हम बेंजीन का, एक बेंजीन में इधर बना देगा, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं, ये आपका इथेन, ठीक, 1 1 2 2, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 1 1, ये हो गया 2 2, तो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो मेथ इथेन, ठीक, टेट्रा ब्रोमो इथेन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा तो उसका चार कंप्लीट हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं इनके साथ, 2 मोल बेंजीन के साथ। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या बनेगा, एंथ्रासीन। कैसे, ये आपका 2 बेंजीन हो गया, एक इधर बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ से एक H एक Br, जैसे यहाँ निकलेगा यहाँ का बॉन्डिंग हो जाएगा, ये इधर से जुड़ेगा, यहाँ से HBr, 2 HBr निकल गए। अब यहाँ से डायरेक्ट आपका ये बन गया कार्बन, देखिए वो लाइन स्ट्रक्चर बना दीजिए आप, यहाँ कार्बन पहले से ही है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे नीचे भी हो जाएगा, यहाँ से Br HBr, यहाँ से HBr, मतलब कि आपके 4 HBr यहाँ से माइनस हो जाए, निकल जाएगा, तो यहाँ भी इस तरीके का बन जाएगा, ठीक। ये आपका क्या बन गया, एंथ्रासीन। एक हो गया आपका हार्वर्ड सिंथेसिस, एक हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये 2 तरीके से हो गया है एंथ्रासीन का सिंथेसिस। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन, जिसमें पहला हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद रिडक्शन और लास्ट आपका ऑक्सीडेशन। तो पहला देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इसके 9 और 10 पोजीशन पे होता है। यहाँ पे आपको नंबरिंग करके दे रहे हैं 9 10, ठीक है, 9 पे और 10 पे। 9 पे आपका लो टेम्परेचर पे और 10 पे जो होगा आपका हाई टेम्परेचर पे। तो पहला इसका रिएक्शन को आते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम क्या लेंगे, Cl2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, क्या लेंगे Cl2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वहां पे क्या बनेगा हमारा 9 10 डाई क्लोरो 9 10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसका हम फर्दर हम कराएंगे एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या लेंगे हम, इसको हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें से HCl बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा आपका 9 क्लोरो एंथ्रासीन, क्या बन जाएगा 9 क्लोरो एंथ्रासीन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन एंथ्रासीन रिएक्ट विद chloride in presence of carbon tetrachloride to form 9,10 dichloro 9,10 dihydro anthracene on further heating give 9 chloro anthracene, ठीक है। ये हो गया इसका क्लोरीनेशन। अब देखिए इसका हम कराते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करना है आपको, HNO3 ले लेना है, ठीक है, और इसके प्रेजेंस में H2SO के प्रेजेंस में ये रहेगा आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो प्रोडक्ट आपका बनेगा 9 नाइट्रो एंथ्रासीन, ठीक है, एक क्या बन जाएगा 9 नाइट्रो एंथ्रासीन, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 9 10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन। इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एंथ्रासीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 at room temperature to form 9 नाइट्रो एंथ्रासीन and the mixture of 9,10 dinitro-anthracene, ठीक, ये हो गया इसका। अब करते हैं इसका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लेंगे 2 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है, ये रहेगा। इसमें देखिए 2 चीज होता है, तो सल्फोनेशन होता है वो 2 तरीके से करते हैं, एक हम लो टेम्परेचर पे करते हैं, एक हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है। तो जब हम लो टेम्परेचर पे करेंगे तो हमें मिलेगा 9 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और जब हम यही हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो वहां पे हमें मिल जाएगा 10
एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। व्हेन anthracene react with 2 moles of H2SO4 at low temperature to form 9 anthracene sulfonic acid. When high temperature form 10 sulfonic anthracene या 10 anthracene sulfonic, ठीक है। फिर लास्ट क्या कराना है हमें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या लेंगे हम, CH3COCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका COCS3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 9 एसिटाइल एंथ्रासीन। क्या बन जाएगा, 9 एसिटाइल एंथ्रासीन। तो इसमें लिख देंगे व्हेन एंथ्रासीन रिएक्ट विद CH3COCl in presence of AlCl3 to form 9 एसिटाइल एंथ्रासीन। देखिए रिडक्शन, रिडक्शन में हम क्या करेंगे, एंथ्रासीन रिएक्ट विद सोडियम in presence of ethyl alcohol to form 9,10 डाइहाइड्रोएंथ्रासीन। जो आपका एंथ्रासीन है उसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल C2H5OH हीट के प्रेजेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों जगह हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाए। तो इसे हम कहेंगे 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासीन, ठीक है। ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन। दूसरे में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करना है, ऑक्सीडेशन विद सोडियम डाइक्रोमेट, इसके साथ करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, और इसके प्रेजेंस में H2SO के प्रेजेंस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 9,10 एंथ्राक्यूनोन, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 9,10 एंथ्राक्यूनोन, ठीक। तो ये हो गया इसका रिडक्शन रिएक्शन और ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए एंथ्रासीन के फिजिकल प्रॉपर्टी। जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कलरलेस सॉलिड, मतलब कि कोई कलर नहीं होता इसमें, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 340 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बेंजीन में ये सॉल्युबल होते हैं, और इनमें एक ब्लू फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा ब्लू फ्लोरेसेंस क्या होता है। फिर यूजेस में क्या है इसका, मेकिंग डाइज एंड पिगमेंट्स। जो डाइज और पिगमेंट्स बनाए जाते हैं वो एंथ्रासीन से बनता है। प्रिकर्सर टू एंथ्राक्यूनोन, जो इसका डेरिवेटिव है एंथ्राक्यूनोन, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा था ना, जो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये क्या है एंथ्राक्यूनोन। तो इसको बनाने के लिए हम प्रिकर्सर यूज करते हैं एंथ्रासीन को, ठीक है। एज ए इंसेक्टिसाइड प्रिजर्वेटिव, जो इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए होता है, प्रिजर्वेटिव जो प्रिजर्व करता है उसके लिए यूज करते हैं। एज अ सेंटिलेटर, सेंटिलेटर का मतलब हो जाएगा कि जो हमारा एंथ्रासीन होता है वो रेडिएशन को डिटेक्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें रहती है, तो वो अल्फा बीटा गामा को वो डिटेक्ट करता है। एज अ फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट, तो इसमें आपने अभी देखा था कि ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस पाया जाता है। जैसे आप रेडियम को देखें हैं, रेडियम क्या करता है, रात में उस पर लाइट जलती है तो वो तुरंत क्या करता है, चमकने लगता है। कैसे, क्योंकि जो उस पर लाइट जाती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो लाइट को छोड़ने लगता है। तो वैसे ही एंथ्रासीन में एक प्रॉपर्टी रहती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है अंडर यूवी लाइट, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस देता है। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन में आप एंथ्रासीन का यूज कर सकते हैं एज अ फ्लोरोसेंस। जब भी आप इसकी यूवी लाइट डालेंगे तो वहां पे ब्लू कलर का लाइट दिखेगा, ठीक है। लास्ट क्या है, एज अ लैक्सेटिव एंटी डिप्रेसेंट कैंसर ट्रीटमेंट। जो हम लैक्सेटिव ड्रग बनाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो बनाते हैं और जो कैंसर ट्रीटमेंट की ड्रग बनाते हैं उसमें हम एंथ्रासीन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसके मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसको आप अच्छे से लिख के तैयार कर लीजिए। इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन आपको या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।